1 करोड़ रुपए लगाओ, एक शोरूम खोलो, सेल बढ़ जाए, हो सकता है बढ़े और हो सकता है ना बढ़े। ठीक है, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लो, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े। एक बढ़िया आप दुकान खोल लो, बराबर में मैं अकेला हूँ राजा यहाँ, अगले दिन एक बंदा देखता बड़ी अच्छी दुकान चली, मैं भी खोल लूंगा ना, तो आधा बिजनेस इसका मैं काट ही लूँ, तो बराबर में दूसरा आदमी दुकान खोल लेता है, कंपटीशन वहाँ भी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने जिनकी दुकानें बंद हो गई। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है मल्टी लेवल मार्केट क्या है, एक टर्नओवर बढ़ाने का तरीका है। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि आईएमसी का छोटा सा बिजनेस प्लान क्या है, और ये इसे बस एक ही बात दिमाग में रखो कि इस इंडस्ट्री में आके बिना पैसा लगाए, बहुत कम पैसा लगा के बड़ा टर्नओवर आ सकता है। जैसा मेरा आ रहा है 12 से 20 लाख का मंथली टर्नओवर आ रहा है, ऐसा आपका भी आ सकता है। कैसे आ सकता है वो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं छोटा सा एक प्लान इसका डिस्कस करेंगे। आप तैयार हो? यस बिल्कुल तैयार हो? अच्छा, ईमानदारी में बताइए, कोई बस में एक आदमी मिलता है, हाँ जी भाई साहब मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ और मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, और ये है आप मेरे को फोन करना, ये मेरा कार्ड। आप क्या करते हो घर आके? आपको सबसे पहले फोन लगेगा, हेलो करते हो कि नहीं करते हो, और फंस जाते हो, भैया ने लॉटरी लगाई है ना। तो आप सबको चाहिए करियर, रोजगार आपको सबको चाहिए, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, नहीं जानना चाहता हूँ तो मैं नहीं बताता हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आईएमसी का बिजनेस प्लान आपको बताऊँ, क्योंकि ये एक टर्नओवर बढ़ाने का तरीका है, उस नजरिए से आप इसको देखिए। ठीक है, क्योंकि टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, या तो आप 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कोई दुकान खोलो, कोई सही जगह पर आपको मिल जाए तब बढ़ेगा, वरना तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नौकरी या कोई ना कोई छोटी मोटी मजदूरी वगैरह का काम करने पड़ेंगे, या सुनो। इसलिए ये इंडस्ट्री आजाद है, अभी बढ़ती हुई इंडस्ट्री, आप इसमें अपने एफर्ट डालिए। कितने एफर्ट डालने मैं वो भी बताने जा रहा हूँ, और ये क्या है मैं ये भी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आईएमसी बिजनेस में क्या करना होता है, आपको एक एसोसिएट आईडी आपको लेनी होती है, जिसमें आपको आईडी नंबर मिलता है, जिसमें आपको आईडी नंबर मिलता है। और ये आईडी जैसी आपकी लगती है तो इसके साथ में पासवर्ड भी आपको मिल जाता है, एक बैंक खाते की तरह खुल जाता है। इसमें आपको अपनी डिटेल देनी होती है, अपना नाम, फादर का नाम और अपना एड्रेस विद पिन और एक मोबाइल नंबर, और साथ में आपको क्या देना पड़ता है, एक नॉमिनी का नाम। अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है, जो पीछे बिजनेस चल रहा है। तो ये चीजें आपको देनी होती है, इतना काम आपको हो जाता है। तो ये जो आईडी लगती है ये सेलर की लगती है, जो सेलर होते हैं ना तो ये उनकी लगती है, जो यहाँ पर करियर बनाएंगे, यहाँ पर काम करेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे और अपनी टर्नओवर बढ़ाएंगे। तो ये सेलर की आईडी लगती है। दूसरी आईडी लगती है पीसी। पीसी मतलब परफेक्ट कस्टमर। अब ये किसकी आईडी लगी? अगर आप ये बताइए यहाँ पर कोई अमीर आदमी का नाम बताएगा? नौगांव में कोई अमीर आदमी का नाम बताएगा? सेठ अमीर हसन, चांद आलम। हाँ? चांद आलम, चांद बिल्डिंग कंपनी। चांद आलम साहब के पास आप जाओ, तो अगर उनको आईएमसी का प्रोडक्ट आप देना चाह रहे हो तो वो सेलर बनेंगे आपके? नहीं बनेंगे ना। तो क्या बन सकते हैं? पीसी बन सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए, ऐसा कोई दुनिया में आदमी है जिसको डिस्काउंट नहीं चाहिए? आप चांद आलम से जाकर पूछना, सर जी ये प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है इस पर डिस्काउंट मिल जाए, वो बोले कैसे बताओ, आप पूछो क्या डिस्काउंट चाहिए आपको? कितना ही अमीर आदमी को बोले चाहिए, हर आदमी को डिस्काउंट, अमीर हो या गरीब हो या कोई भी। तो कहने का मतलब जब आप उसको ये प्रोडक्ट जाके बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है और इसको आप यूज़ करो, जब वो यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद अगली बार आपको फ़ोन करता है, अब्दुल साहब माफ़ करना वो प्रोडक्ट मेरे को दोबारा चाहिए। तो अब आप 4 लाख सेलर, अब आप क्या करते हो? जी बिल्कुल मैं आ रहा हूँ आपके पास, और मैं दोबारा उन्होंने पकड़ा लीवर सिरप, उसके साथ में अब उन्होंने एलोवेरा ऐड कर दिया, एक तुलसी ऐड कर दिया और एक डेंटल क्रीम ऐड कर दिया, 4 प्रोडक्ट और लेके 4 लाख सेलर। एक चीज़ पसंद आई है तो सारी चीज़ों पर विश्वास बनेगा। तो ये वहाँ गए और जाने के बाद दिया है, ये आने के बाद उन्होंने ये भी यूज़ करा, वो भी यूज़ करा, सब यूज़ करके बोलेगा ये कुछ प्रोडक्ट और दे दो। ये अब एटीट्यूड में है। एटीट्यूड मतलब ऐसा है, चांद साहब मेरे पास इतना टाइम तो रहता नहीं, मैं थोड़े थोड़े प्रोडक्ट आपको देता रहूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल दे देता हूँ, आप घर पे बैठ के अपना ऑनलाइन ऑर्डर लगा। तो जब घर पे बैठ के ऑनलाइन आप ऑर्डर लगाओगे तो ये उनको किसी कस्टमर बना के ऑनलाइन सिस्टम बता दो, क्योंकि आपने उसको क्या करा है, कंपनी का प्रमोशन करा है, उसके घर पर उसकी आदत बनवाई है, उसको समझाया कि
कंपनी उसके बदले में आपको फंड देती है। तो ये पीसी आईडी लगती है, इसमें बस नाम लिखना होता है, उसका एड्रेस और एक मोबाइल नंबर चाहिए, उसकी आईडी लगती है। आप उसकी आईडी लगाने जाते ही नहीं, आपको ऑनलाइन सिस्टम देने जाते हो कि आप हमसे ऑर्डर करें। तो दो तरीके से आईडी लगती, समझ में आ गई? जैसे ही आपकी आईडी लगती है, अब हम आपको एक रेट लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें एक एसोसिएट प्राइस होता है, एक एमआरपी होता है और एक बिजनेस वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा प्लान आपको हिंट दूं। तो जैसे ही जो लीवर सिरप है आपका, ये मिलता है हमें 100 रुपए का, ये बिकता है 130 रुपए। इसको बिजनेस वॉल्यूम कितने जी? 30। हमारा जितना भी काम चलेगा बिजनेस वॉल्यूम पे चलेगा। जितने भी हमारे टूर ट्रेवल कंपनी से जितना भी कमीशन बनता है, जितनी भी आपकी पैसे बनते हैं, वो सारे इस पे बनते हैं। जितने लेवल निकलते हैं वो इसी पर निकलते हैं, अमाउंट पे नहीं निकलते। अगर आप तुलसी लेके जा रहे हो तो 150 की मिलेगी, 195 की बिकेगी और यहाँ पर 55 बिजनेस वॉल्यूम। तो हर प्रोडक्ट पे अगर कोई साबुन आप लेके जा रहे हो 45 का आता है और 60 का बिकता है और इसको 12 बिजनेस वॉल्यूम है। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम है परसेंटेज वाइज, और सारा काम काहे पे चलेगा? इस बिजनेस वॉल्यूम पे चलेगा। तो ये जो बिजनेस वॉल्यूम है हमारे एवरेज 40% से 45% बढ़ते हैं। अगर आप कोई भी 1000 का सामान खरीदते हैं तो या तो 450 या 400 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा, और ये आपकी आईडी पे शो होते रहते हैं। आपका जो खाता खुला है उसमें एक एक प्रोडक्ट की बिक्री आपको दिखती है। एक आपने सिरप खरीदा जुल्फिकार साहब से, तो आपको कितने बिजनेस वॉल्यूम मिले? 30। और अगली बार एक एलोवेरा खरीद रहे हैं तो कितने बिजनेस वॉल्यूम मिले? 1 लीटर पे 225। और ये तुलसी खरीद रहे हैं तो कितने? 55। तो सब क्या जुड़ते रहेंगे। और जब जब आप माल खरीदोगे और जब जब ये बिजनेस वॉल्यूम जुड़ेंगे तो ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेंगे। और जब ये बढ़ते बढ़ते 1001 हो जाएंगे, कंपनी में आप 10% के लेवल पर, आपका 10% प्रॉफिट लेवल बढ़ गया। और जब ये बिजनेस वॉल्यूम और बढ़ेंगे 7501 हो जाएंगे, उस कंडीशन में आपका 15% हो गया। और जब इसके बाद 25001 हो जाएगा तब आपका यहाँ पर 20% हो गया। और जब ये 60001 हो जाएगा उस कंडीशन में आपका 25% हो गया। और जब ये आपका 1,00,001 हो गया तो 30%। इसको सुपर स्टार का लेवल मिलता है। यहाँ पर 3% का कंपनी टर्नओवर का एक फंड है। आपकी इनकम बढ़ गई, आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ता चला। ये टर्नओवर दो तरीके से बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। आप यहाँ पर ज्वाइन हो, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, यूज कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, यूज कर रहे हो, तो टर्नओवर बढ़ रहा है। आपने क्या किया? आपने कुछ लोगों को अपने साथ, भाई मैं नौगांव में काम कर सकता हूँ अजहरुद्दीन साहब, अमरोहा में भी तो ढूंढना है आपको एक बंदा जो वहां संभाले जी। तो इसी तरीके से कुछ गाँव में, कुछ कस्बे में आपको सीरियस लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पर काम करेंगे। तो ये करें या आप करो या आपकी वाले लोग करें जो आपकी वजह से इस बिजनेस को जान गए, तो वो करें, तो ये सबका जुड़ता हो। तो टर्नओवर दो तरीके से क्लियर हो गया। जब तक आप 30% के लेवल पर पहुंचते हो तब तक आपको दो तरह की इनकम आती है, एक डायरेक्ट और एक डिफरेंस। अब डायरेक्ट और डिफरेंस समझ में आता है। अब डायरेक्ट इनकम क्या है? आज की तारीख में अगर आप एक तुलसी खरीदो, आज की तारीख में आप अभी ज्वाइन हो, आपका कोई लेवल नहीं, तो उस कंडीशन में तुलसी कितने की मिलेगी जी? 150 की। और बिजनेस वॉल्यूम कितने हैं उसमें? 150 की मिलेगी आज की तारीख में। लेकिन जब 10% होने के बाद आप एक तुलसी खरीदोगे तब कितने की पड़ेगी आपको? तो एक तुलसी इस लेवल पर आने के बाद खरीदेंगे तो कितनी की मिलेगी? 150 की। लेकिन उसको बिजनेस वॉल्यूम कितने मिलेंगे? 55। बिजनेस वॉल्यूम का 10% कितना हो गया जी? 5.5 रुपए आपको कम की पड़ेगी इस लेवल पर। और जब आप 20% 30% हो जाओगे तब तक ये 18 रुपए कम की। एक तुलसी खरीदोगे इस लेवल पे आके तो वो आज की तारीख में 150 की मिल रही, तो कितनी की मिलेगी? 142 की मिलेगी, 132 रुपए की। क्या है डिफरेंस? अगर ये डिफरेंस समझ गए ना तो मल्टी लेवल मार्केट, ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे चलती है, आपको वो सब समझना है। इसमें रातों रात क्यों ऐसा हो जाता है? एक बंदा काम कर रहा था फटे हाल में, उन्होंने शुरू किया, 1 साल 2 साल लोगों ने मजाक उड़ाई यार दोस्तों ने, उसके बाद वो इधर घूमा उधर घूमा, 4-5 साल के बाद बड़ी सी गाड़ी मांगी। ऐसा क्यों है? मेहनत तो हर जगह होती है, रिक्शा वाला भी करता है मेहनत, वहाँ तो नहीं। बात समझे?
ऐसा इस सिस्टम में पावर है कि जब तक आप इसमें कंपनी में काम शुरू करते हो 30% के लेवल पे जाते हो, तब तक आपके नीचे भी कुछ लोग आ जाते हैं। एक आदमी अमरोहा का आ गया, ठीक है, एक आदमी गजरोला का आ गया, ठीक है, एक आदमी हसनपुर का आ गया, ठीक है, और एक आदमी दिल्ली का आ गया। दिल्ली के लोग बहुत हैं, दिल्ली बहुत लोग जाते हैं अमरोहा से नवा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जब तक 30 होते हो तब तक ये 10 पे चला गया, ये 15 पे चला गया, और ये 20% पे चला गया, और ये 25 पे चला गया। सारा दिल्ली वाला दिल्ली में कमाई कर रहा है, कुछ काउंटर से बेच रहा है, कुछ लोगों को वैसे दे रहा है, वो अपना कमाई कर रहा है। डिफरेंस क्या होता है उसके लिए लोग काम करते हैं आज, और इसी के लिए लोग सुबह को 7 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या, ये पागल तो नहीं हो गया, सुबह को 7 बजे निकलता है, रात को 11 बजे आता है, इसको चेक करते हैं। रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, चचा तगड़े थे उनको बुला लो, बाबू ना देने का है। ये हालात मैंने देखे हैं लोगों के, क्योंकि उनको पता है मेरा जिस दिन टर्नओवर आएगा ना सबका मुंह बंद हो जाए। आज की तारीख में मेरे हालात ये मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे निकम्मा सबसे बेकार आदमी मैं था, पागल है, दीवाना है, बोलता नहीं है किसी से, क्या करेगा। मेरे बच्चों को ये बोला है, बताओ भाई इनकी तब्दील किसने की? मेरे पुतले भाई ने बोला, मेरे बच्चे लोगों ने मेरे को ये बोला कि सबसे बेकार है। मैं प्रधानी नहीं करना चाहता, हमने प्रधानी नहीं की, सब कुछ करा, लेकिन मैं क्या कहता था ये पैसा गलत होता है, मैं नहीं करता। हमने रिजाइन दे दिया, हमारे चचेरे संभाले, दबंग प्लॉट खरीद लेते हैं, उल्टा आड़ा टेढ़ा, मतलब तो तरह तरह के धंधे करके पैसा कमा रहे। मैंने अपने सामने लोगों को बढ़ते हुए देखा। तमंचे का कारोबार दुनिया में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे काम है, मैंने बढ़ते हुए देखा, लेकिन मैंने किसी काम में हाथ नहीं डाला। मैं चुपचाप से घोड़े का पट्टा लगाकर अपनी मार्केटिंग के काम में लगा। आज की तारीख में आज उनके पास वही बाइकें हैं, मैं 10 लाख की गाड़ी में रहता, और जब मैं निकलता हूँ ना घर से, कसम खुदा की मैं सामने गाड़ी हल्की करके मैं नजर गड़ा के देखता रहता हूँ, ये मुझे देखे आदमी और मैं इनको सलाम करूँ, लेकिन वो ढाके ही नहीं देखते मेरी गाड़ी में। आज ये हालात है, नजरें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना लोग अपने आप में आपको अपने प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप मार्केटिंग करना जानते हो ना, तो दुनिया में आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। नौकरी के लिए दिल्ली वाला बंदा कुछ टर्नओवर कर 20,000 यहाँ पे टर्नओवर आना शुरू स्टार्ट, तो 20,000 का टर्नओवर यहाँ पे आना शुरू हुआ। ये बंदा कितने पे है दिल्ली वाला? 25। ये बंदा कितने पे है? 30। आप 30 कितना बचा जी आपको? 5%। तो दिल्ली से आ रहा है आपको 5%। मैं दिल्ली से बोलता हूँ, दिल्ली कोई छोटा शहर नहीं है, हजारों कंपनियों का हजारों करोड़ का टर्नओवर हुआ है दिल्ली में, आपका भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई बंदा यहाँ पे हसनपुर का है, ये 20 पे है, आप 30 पे हो, ये कोई टर्नओवर कर रहा है तो कितना आ रहा है? 10%। यहाँ कितना आ रहा है? 15%। ये 15 पे है, ये अमरोहा वाला बंदा 10%। यहाँ कितना आ रहा है? 20%। जब 4 छोटे छोटे कस्बों में आपका बिजनेस चलता है और थोड़ा थोड़ा टर्नओवर आता है, तो यहाँ पे 10,000, 20,000, 15,000 कमाने में कोई देरी नहीं लगती। सबसे पहली बात तो आप ये, जब आप नौगांवा से गए दिल्ली वाले दोस्त को बताने के लिए, एडवर्टाइज खोल के प्लान ये तो मेरे को देखा, बात जम गई, हमने प्लान डिस्कस करा, बंदे ने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करके इतने में घर नहीं आया, आनंद विहार से बस में बैठा ही था, इतनी पता चला उसने बंबई में उसका एक दोस्त था, हेलो अरे आमिर गजब का प्रोडक्ट है साहब, मजा आ जाएगा तेरी बंबई में तो करोड़ों का सेल, इसको ज्वाइन करा दिया। और बंबई वाले ने हैदराबाद वाले को फोन लगा दिया, हैदराबाद वाले ने कैलकाटा वाले को फोन लगा दिया, और इसी तरीके से जब आप कुछ टाइम बिताते हो ना, तो ऑल ओवर इंडिया आपका नेटवर्क चल जाता है, फिर ये आपके हाथ से निकल जाता है, फिर आपके हाथ में नहीं रहता, क्योंकि दिल्ली वाला अपने दिमाग से करेगा, मुंबई वाला अपने दिमाग से करेगा, कभी कभी आपको बुलाएगा, आ जाओ साहब कुछ चीज़ें अटक रही, वो क्लियर करो। आप भी क्या करोगे ना, अकेले नहीं जाओगे, चालाक हो आप भी क्लाइंट साहब दिल्ली वालों को बुलाओ, तो आप भी एक्टिव आदमी को लेके जाओ, राइट। तो ये बिजनेस आसानी से डुप्लीकेट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई है कि यह है नेटवर्क की पावर, यह है लोगों को जोड़ने की पावर। अगर आप इस तरीके से, हाँ अगर ये चीज़ खराब है, अगर ये चीज़ खराब है तो फिर आप गलत हैं। अगर ये चीज मेरे अब्बा का एसिडिटी खत्म कर सकता है, अगर ये चीज विनीत के पापा की शुगर कंट्रोल कर सकता है,
अगर ये काउंटर की शोभा बढ़ा सकते हैं डॉक्टर अब्दुद्दीन साहब की, तो ये चीज जमाने के लिए है और आसानी से हम लोगों को इस सिस्टम के द्वारा दे सकते हैं।